बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 14 स्टार्ट करी थी। तो आज हम इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, या उससे पहले कुछ हमने एग्जांपल सॉल्व की थी। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके हो गया बच्चों? टॉपिक है वही हमारा पुराना ही है, क्वेश्चन भी वही है। ओके बच्चों, तो उसको जरा अब थोड़ा थोड़ा अपडेटेड है, समझ लें कुछ क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, देखें सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 है। तो आप बच्चों देखें, पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाए। tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों हमारे पास, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 1/√3। 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर रूट 3 ही आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो अब ये देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास ये आपके सामने चले कार्ड वाला क्वेश्चन भी है, तो इस तरह का क्वेश्चन ही बन चुका हुआ है। लेकिन यहाँ पे बस आप समझ लीजिए कि दो इक्वेशन आपके सामने आ चुकी हैं, जिनको दोनों को आपने अलग अलग से सॉल्व करना है। आप ये tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 अलग से सॉल्व करेंगे, -1/√3 अलग से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा, हमने बच्चों दोनों को अलग अलग लिख लिया। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। तो पहले नंबर पे आप क्या करेंगे बच्चों, आप पहले बच्चों टेक कर लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ओके हो गया बच्चों? तो आप लिखेंगे सिंस tan थीटा इज पॉजिटिव, यहाँ पे क्योंकि आपने पॉजिटिव वाली वैल्यू ली है ना, तो tan थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे बच्चों, ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। फर्स्ट एंड इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में बच्चों पॉजिटिव है। देयरफॉर थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ जाएंगी, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, विद रेफरेंस एंगल लिखना चाहिए था साथ में पहले, विद रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल बच्चों हमने कैसे कैलकुलेट करना है, आप क्या करेंगे बच्चों, tan इनवर्स 1/√3 करेंगे, 30 डिग्री आएगा, विच इज एक्चुअली π/6 है। ओके हो गया बच्चों? तो देयरफॉर आपने क्या करना है, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब याद रखिए कि यहाँ पे ना आपको कोई पाबंदी नहीं लगाई गई कि आपने इसको किसी इंटरवल में सॉल्व करना है, बस आपसे कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको 0 से 2π हल करेंगे, फिर आप इसमें इसका पीरियड ऐड कर देंगे। ओके हो गया बच्चों? यहाँ पे किसी इंटरवल की पाबंदी नहीं है। ओके हो गया बच्चों? तो चलिए बच्चों इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो फिर आपने देखना है बच्चों कि पहले क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, थीटा इज इक्वल टू पहले क्वाड्रेंट में तो बच्चों हमें रेफरेंस एंगल वाली वैल्यू ही मिलेगी, थीटा इटसेल्फ π/6। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद होगा कि आपने क्या करना होता है, मैं आपको फिर से एक दफा दिखा देता हूँ बच्चों, ये जरा देख लीजिए। पहले क्वाड्रेंट में थीटा इटसेल्फ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा करना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा करना होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा आपने करना होता है। ठीक है, और ये हमने कुछ इसको प्रैक्टिकली भी किया था, ये भी आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं बच्चों कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना पड़ता है, माइनस करना है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए आपने पाई में कुछ ऐड करना होता है और वो रेफरेंस एंगल ऐड करना होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 2π में से आपने माइनस करना है, क्योंकि आपने हेल्प किसकी लेनी है, नियरेस्ट एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी बच्चों हो सकती है। ओके हो गया बच्चों? तो चलिए फिर थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको पाई प्लस थीटा यानी कि π/6 करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 6π + 1π, तो ये 7π/6 आ गया बच्चों। तो इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, इसमें इनके tan का पीरियड ऐड कर दें। लेकिन चले आप पहले ना ये नेगेटिव वाली को भी सॉल्व कर लें, बाद में सारी इकट्ठी वैल्यूज पे आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे पीरियड। ओके बच्चों, या चले यहाँ पे भी ऐड कर ले तो कोई मजायका नहीं है, आप कोई मसला नहीं है, आप लिख लें सिंस पीरियड ऑफ tan थीटा इज पाई, सो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/6 प्लस n π एंड थीटा इज इक्वल टू 7π/6 प्लस n π, जबकि n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ओके हो गया? तो चलें बाद में आप एंड पे क्या कर लेंगे, इसको
सोल्यूशन इसको सेट के अंदर आप बंद कर लेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए अब आप क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए इसको सॉल्व करें। नाउ व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। ओके हो गया बच्चों, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, आप इसको देखेंगे tan थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है। तो आपने बच्चों लिखा सिंस tan थीटा इज नेगेटिव इन, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है बच्चों, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल, यहाँ पे भी बच्चों रेफरेंस एंगल क्या आने वाला है, π/6 ही यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि हमने माइनस को तो देखना नहीं है ना, हमने बस tan इनवर्स 1/√3 करेंगे तो वो π/6 आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो चले बच्चों, रेफरेंस एंगल π/6 है। तो बच्चों रेफरेंस एंगल π/6, तो आपको फिर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों आपने जाना है, तो सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पाई माइनस π/6, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 माइनस रेफरेंस एंगल π/6 बच्चों आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपको थीटा की वैल्यूज क्या मिल जाएगी, 6 माइनस पाई, तो 5 π/6 आ गया, 5 π/6, एंड थीटा इज इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा 11π/6। ओके हो गया, तो यहाँ पे भी बच्चों क्या कर दीजिए, पीरियड ऐड कर दीजिए, सिंस पाई इज द पीरियड ऑफ tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू 5π/6 प्लस n पाई, एंड थीटा इज इक्वल टू 11π/6 प्लस n पाई। ओके बच्चों, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई किसकी, थीटा की। तो अब बच्चों आपने क्या कर देना, इसको सोल्यूशन सेट में बंद कर दीजिए। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएंगे बच्चों, सारी वैल्यूज को तरतीब से बस लिख दीजिए सेट के अंदर। ओके हो गया बच्चों, सबसे पहले है π/6 प्लस n पाई, ओके, यूनियन 7π/6 प्लस n पाई, यूनियन 5π/6 प्लस n पाई, और फिर नीचे आके बच्चों चलें लिख लीजिए यूनियन 11π/6 प्लस n पाई, और फिर बच्चों आपने क्या कर देना है, आपने साथ में मेंशन कर देना है कि n का ताल्लुक कहाँ से है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये आपका बच्चों इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका। ओके हो गया बच्चों, चलें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो सबसे पहले बच्चों आप कोसेकेंट का स्क्वायर हटा लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3, को यहाँ पे कोसेकेंट लिखना था, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3। ओके, ये कोसेकेंट थीटा है। ओके बच्चों, तो फिर अब आप क्या कर लीजिए, आप इसको मजीद इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये आएगा साइन थीटा। कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा, तो ये आपके पास आ गया प्लस माइनस √3/2। तो आप बच्चों फिर इसको क्या कर लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। तो सेम एज इट इज बच्चों आपने इसको भी सॉल्व कर लेना। चलें कंप्लीटली फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बच्चों लिखेंगे व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो आप बच्चों लिखेंगे सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, विद रेफरेंस एंगल, तो √3/2 बच्चों ये 60 डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ पे आएगा π/3। रेफरेंस एंगल क्या आ गया, π/3, और आपने कहाँ पे जाना है, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में। तो पहले क्वाड्रेंट में तो π/6 ही रहेगा, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या करना पड़ेगा, पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो आप बच्चों यहाँ पे कर लीजिए, रेफरेंस एंगल π/3 हमारे पास आ चुका है, और आपने रहना है पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे थीटा यूज हुआ है ना, तो आप यहाँ पे थीटा ही यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू π/3
एंड थर्ड क्वार्टर में आपने जाना है और सेकंड क्वार्टर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस रेफरेंस एंगल पाई बाय 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई बाय 3। ओके, 2 पाई बाय 3। ओके हो गया। तो अब बच्चों आप ना यूं कर रहे हैं कि पहले दूसरा भी सॉल्व कर लीजिए, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के रूट 3/2। ओके, तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे सिंस साइन थीटा इज नेगेटिव इन, नेगेटिव कहाँ कहाँ पे बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल बच्चों क्या होने वाला है, रेफरेंस एंगल यहाँ पे भी वही होने वाला है, पाई बाय 3। ओके हो गया, रेफरेंस एंगल पाई बाय 3 ही होगा। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ थीटा विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए फिर तरह देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई में रेफरेंस एंगल ऐड करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस पाई ओवर 3। ओके होगा बच्चों। तो चलिए आप इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू बच्चों आ गई 3 पाई प्लस पाई, तो 4 पाई बाय 3 एंड यहाँ से क्या आएगा बच्चों, थीटा की वैल्यू 3 टू द 6, 6 माइनस 1 5 पाई बाय 3। ओके हो गया बच्चों। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू थी, ये भी 2 आ गई। ओके, तो अब आप क्या करें बच्चों, आप बताइए कि साइन का पीरियड क्या है और थीटा की सारी वैल्यूज में आप पीरियड भी बच्चों ऐड कर दीजिए। ओके, आप बच्चों लिखेंगे सिंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा, देयरफॉर थीटा की वैल्यू बच्चों क्या क्या आ जाएंगी, पहले नंबर पे पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 प्लस 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। उसके बाद है बच्चों थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई एंड थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। ओके हो गया। तो ये थीटा की बच्चों 4 वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बेसिकली इनफाइनाइट वैल्यूज है, बीच में n भी है। तो आप बच्चों इसको सोल्यूशन सेट में लिख लीजिए, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आएगा पाई बाय 3 प्लस 2n पाई यूनियन 2 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई यूनियन 4 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये बच्चों आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, पार्ट नंबर 3 को बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो आप बच्चों इसको भी क्या कर ले, पहले इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2/√3। तो यहाँ बच्चों आप इसको लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। तो पिछले सवाल में बच्चों साइन था, यहाँ पे बस cos आ गया, ये फर्क आया। तो चलिए इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। ओके हो गया बच्चों। चले पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, आप इसको टेक करेंगे पहले। तो आप बच्चों लिखेंगे सिंस, सारी की सारी वही स्टेटमेंट, cos थीटा इज पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे, तो पॉजिटिव है इन किस क्वाड्रेंट में, cos थीटा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, पहले में और चौथे में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। तो बच्चों रेफरेंस एंगल क्या होने वाला है, रेफरेंस एंगल अब √3/2 है, तो ये बच्चों cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा। ओके हो गया, रेफरेंस एंगल क्या आ गया, पाई/6। तो आपने बच्चों पहले क्वाड्रेंट में रहना है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो भाई थीटा इटसेल्फ रहेगा, एंगल इटसेल्फ। ओके, तो देयरफॉर वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई/6 पहले नंबर पे आएगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई/6।
तो बच्चों यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू तो यही आ गई, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू आ गया 6 2 12 11 पाई बाय 6। ओके, तो ये थीटा की बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। ओके, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, मजीद आप उसको नेगेटिव के लिए भी सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो आप लिखेंगे यहाँ पे व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। आप बच्चों लिखेंगे सिंस cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये बच्चों नेगेटिव है ना। ओके, विद रेफरेंस एंगल यहाँ पे भी यही होने वाला है, विद रेफरेंस एंगल पाई बाय 6। ओके हो गया बच्चों। तो फिर बच्चों थीटा की वैल्यूज यहाँ पे क्या आने वाली है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, बच्चों आपने पहले क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। तो सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको पाई में से रेफरेंस एंगल माइनस करना पड़ता है। तो पाई में से रेफरेंस एंगल बच्चों माइनस कर लीजिए। तो आप लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 6 एंड फिर बच्चों क्या करना है, आपने थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। तो थर्ड में जाने के लिए पाई में रेफरेंस एंगल ऐड कर दें, पाई प्लस पाई बाय 6। देयरफॉर बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास, 6 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया 5 पाई ओवर 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 6 और ये 7 पाई ओवर 6 आ जाएगा यहाँ पे, 7 पाई बाय 6। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यूज आ गई। तो अब आप यहाँ पे इसके कॉस के पीरियड का जिक्र कर दे और हर सोल्यूशन में पीरियड ऐड कर दीजिए। ओके बच्चों, तो पीरियड, तो क्योंकि बच्चों यहाँ पे कॉस थीटा है तो इनके पीरियड्स क्या हो जाएंगे, आप बच्चों लिखेंगे सिंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का पीरियड क्या है बच्चों, 2 पाई। तो आप क्या करते हैं, थीटा की वैल्यूज में 2n पाई ऐड कर देंगे। तो पहली वैल्यू क्या है बच्चों, पाई बाय 6। तो आप लिखेंगे देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, पहली वैल्यू है पाई बाय 6, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय 6 प्लस 2n पाई। थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई कॉमा थीटा इज इक्वल टू, तीसरी वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई एंड थीटा इज इक्वल टू 7 पाई ओवर 6 प्लस 2n पाई। ओके बच्चों, तो ये थीटा की वैल्यूज आपको सारी आ चुकी। अब बस आपने क्या करना है, इनको सेट के अंदर बंद कर दीजिए तो काम खत्म बच्चों। आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या है पाई बाय 6 प्लस 2n पाई यूनियन, दूसरी वैल्यू क्या है बच्चों 11 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई यूनियन, तीसरी वैल्यू क्या है बच्चों 7 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, और साथ में आपने मेंशन लाजमी करना है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, n का आपने जिक्र लाजमी तौर पे करना है कि इसका ताल्लुक क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स से। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो आप बच्चों इसका भी क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें, तो आपको मिलेगी कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3। ओके बच्चों, प्लस माइनस के साथ मिलेगी स्क्वायर रूट जब आप लेंगे। तो आप क्या करें बच्चों, इसका रेसिप्रोकल ले लें, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, और फिर आप इन दोनों को कर लीजिए अलग-अलग बच्चों। tan थीटा इज इक्वल टू √3 एंड tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस का √3। ओके बच्चों, तो आप इनको अलग-अलग बच्चों सॉल्व कर लीजिए। व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो पॉजिटिव वैल्यू है, आप बच्चों लिखेंगे सिंस tan थीटा इज पॉजिटिव इन, tan थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों विद रेफरेंस एंगल बच्चों क्या होने वाला है हमारे पास, रेफरेंस एंगल है √3 है, तो बच्चों ये 60 डिग्री होता है, तो ये आएगा पाई/3। तो ये बच्चों पाई/3 हमारे पास आ जाएगा। ओके, रेफरेंस एंगल बच्चों पाई/3 बनेगा। तो आपने अब क्या करना है, देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों, थीटा की वैल्यू क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे तो यही आएगी पाई/3 एंड थीटा इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, फिर देख लीजिए आपको पाई में रेफरेंस एंगल ऐड करना पड़ेगा। पाई में रेफरेंस एंगल आपने ऐड करना है
पाई प्लस पाई बाय 3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3 पाई प्लस पाई, तो 4 पाई ओवर 3। ओके बच्चों, तो ये आपके पास थीटा की दो वैल्यूज आ गई। तो अब आप क्या करें, नेगेटिव वाली वैल्यू को टेक कर लें। तो आप लिखेंगे व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू -√3। तो अब आप लिखेंगे सिंस tan थीटा इज नेगेटिव इन, tan नेगेटिव है कहाँ कहाँ पे बच्चों, सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव है एंड फोर्थ क्वार्टर में बच्चों ये नेगेटिव है। विद रेफरेंस एंगल यहाँ पे भी बच्चों यही आने वाला है, विद रेफरेंस एंगल पाई बाय 3, 60 डिग्री बनेगा तो पाई बाय 3 आ गया बच्चों। तो आप क्या करेंगे, अब थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वार्टर में जाने के लिए पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस पाई बाय 3, एंड फोर्थ क्वार्टर में जाने के लिए 2 पाई में से माइनस करें। फोर्थ क्वार्टर में जाने के लिए 2 पाई में से रेफरेंस एंगल आपने माइनस करना है, ठीक है। तो लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ओके बच्चों, तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास 3 पाई, तो ये माइनस पाई 2 पाई आ गया, 2 पाई बाय 3 एलसीएम लेने के बाद। और यहाँ से क्या बच्चों आएगा, थीटा इज इक्वल टू 6 2 बार 3 2 बार 6, तो ये आएगा 5 पाई ओवर 3। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास थीटा की दो वैल्यूज आ चुकी। अब क्या करें बच्चों, इनमें पीरियड ऐड कर दीजिए और फिर आपने क्या करना है, पीरियड ऐड करने के बाद सोल्यूशन सेट आपने लिख देना है। तो आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे tan है, तो tan का पीरियड क्या है, सिंस पाई इज द पीरियड ऑफ tan थीटा, tan थीटा लिखे cot थीटा लिखे एक ही बात है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, पहली वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास पाई बाय 3, तो ये आएगा पाई बाय 3 प्लस n पाई। दूसरी वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 प्लस n पाई। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 प्लस n पाई, एंड थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3 प्लस n पाई। ओके, देयरफॉर अब सॉल्यूशन सेट बच्चों आपने लिख देना है। हैंस सॉल्यूशन सेट अब लिखिए बच्चों। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया पहले नंबर पे पाई बाय 3 प्लस n पाई यूनियन 4 पाई बाय 3 प्लस n पाई यूनियन 2 पाई बाय 3 प्लस n पाई यूनियन 5 पाई बाय 3 प्लस n पाई। और साथ में बच्चों आपने मेंशन कर देना है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उससे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन नजर आ रही है, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं, बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है। ओके बच्चों, तो देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक तरीका तो ये कि आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो या दूसरा तरीका ये है कि बेसिकली स्क्वायर, ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं पहली टर्म को बच्चों यूँ लिखूँ, जरा देखें, आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट 3, साथ में मैंने लिख लिया tan थीटा होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है बच्चों। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे 3 आ गया, और tan स्क्वायर थीटा वो आपके पास असल हालत में आ गया, प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 tan थीटा इंटू 1, अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ, और प्लस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों गौर करें ना, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली आप देखें ना, तो ये स्क्वायर कंप्लीट है ना। आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो आप इसकी स्केयरिंग कर लीजिए, तो ये आपके पास आएगा। स्केयरिंग कर लें, फैक्टर इसको अलग अलग 0 के इक्वल लिख लें, तो बेसिकली आपको मिलने क्या वाला है, स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपको tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, चलें एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं। 3 स्क्वायर रूट tan थीटा बराबर -1, और बच्चों tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह के बच्चों आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं।
तो आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, वैल्यू नेगेटिव है तो आप लिखेंगे सिंस tan थीटा इज नेगेटिव इन, नेगेटिव कहाँ कहाँ पे बच्चों, ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है बच्चों, सेकंड एंड फोर्थ में विद रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल यहाँ पे क्या होने वाला है 30 डिग्री, यानी कि π/6। ओके बच्चों, तो रेफरेंस एंगल बच्चों π/6 है, तो आपने क्या करना है, सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर लीजिए बच्चों, एंड फोर्थ में जाने के लिए 2 माइनस रेफरेंस एंगल कर लीजिए बच्चों। तो ये आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 6 माइनस पाई, तो ये आ गया 5 π/6, एंड यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 6 2 बार 12, तो ये आएगा 11 π/6। ओके, तो ये थीटा की दो वैल्यू बच्चों आपके पास आ चुकी हैं। अब क्या करें, आप इसमें पीरियड ऐड कर दीजिए और फिर आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख दीजिए, सिंस पाई इज द पीरियड चलें ठीक है, आप चलिए लिखें सिंस पाई इज द पीरियड ऑफ tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 5 π/6 प्लस n पाई, एंड थीटा इज इक्वल टू 11 π/6 प्लस n पाई। ओके बच्चों, तो अब आपका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा फिर 5 π/6 प्लस n पाई यूनियन 11 π/6 प्लस n पाई। तो आपने साथ में क्या लिखना है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा इज इक्वल -1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप चाहे तो यहाँ पे ये कर लें कि tan स्क्वायर को सीकेंड में कन्वर्ट कर लें, बेहतर बल्कि यही है tan को सीकेंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि सीकेंड को आप tan स्क्वायर में तो कन्वर्ट नहीं ना करेंगे। तो आप बच्चों फिर इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा हम जानते हैं ये सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है, माइनस सीकेंड थीटा -1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो अब आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन। तो 2 1 आर 2 और 2 और 1 का ही पेयर बच्चों बन जाता है। तो आप इसको फिर सॉल्व करेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो यहाँ से सीकेंड थीटा कॉमन निकला, सीकेंड थीटा कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचा सीकेंड थीटा -2 प्लस 1 कॉमन, तो सीकेंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों सीकेंड थीटा -2 कॉमन अगेन, सीकेंड थीटा प्लस 1 बचा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चों सीकेंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0 और सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा सीकेंड थीटा की वैल्यू 2 के इक्वल, और आप फर्दर इसको बच्चों लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से बच्चों आपको क्या मिलेगा, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू -1, और यहाँ से बच्चों आपको मिलेगा, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू -1। ओके बच्चों, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 तो बच्चों हम पिछली एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो हम यहाँ से बच्चों बात कर लेते हैं कि cos, इसके केस में क्या होने वाला है बच्चों, थीटा की वैल्यू आने वाली है पाई ओनली। ओके, ये तो क्लियर हो गया। ओके, क्योंकि tan इनवर्स -1 cos इनवर्स -1 करेंगे तो वो पाई के इक्वल आएगा। तो cos नेगेटिव है और ये -1 है, तो बच्चों cos -1 कब होता है, cos पाई पे ओनली। ओके, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ थीटा बराबर पाई आने वाला है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चले बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा। बच्चों लिखेंगे cos थीटा इज पॉजिटिव, इस केस में 1/2 है ना वैल्यू, तो आप बच्चों कहेंगे कि cos थीटा पॉजिटिव है इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, पहले और चौथे में cos पॉजिटिव होता है, विद रेफरेंस एंगल क्या आएगा π/3। cos इनवर्स 1/2 करेंगे तो वो 60 डिग्री आएगा, बेसिकली π/3 के इक्वल होता है। देयरफॉर बच्चों हमारे पास थीटा की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, पहला क्वाड्रेंट है तो पहले क्वाड्रेंट में तो भाई रेफरेंस एंगल इटसेल्फ ही आ जाएगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस π/3 कर लीजिए बच्चों।
तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 2 जार 6, तो ये आ गया बच्चों 6 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया 5 पाई बाई 3। ओके, 5 पाई बाई 3 बच्चों, एक वैल्यू हमारे पास टेन थीटा की ये आ गई, एक थीटा की वैल्यू ये है, और एक पीछे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आई पड़ी है, पाई। ओके, तो अब आप पीरियड ऐड कर दीजिए। आप बच्चों लिखेंगे सिंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉस थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, पहले नंबर पे पाई आया हुआ था ना, तो पाई प्लस 2n पाई करें। दूसरा सोल्यूशन है बच्चों हमारे पास पाई बाय 3 प्लस 2n पाई, पीरियड ऐड कर रहे हैं। एंड तीसरी वाली बच्चों हमारे पास आई है थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। तो अब आप बच्चों इसको सेट में क्लोज कर दें, सोल्यूशन सेट लिख लीजिए। तो सोल्यूशन सेट बच्चों हमारे पास आ जाएगा पाई प्लस 2n पाई यूनियन पाई बाय 3 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। और फिर बच्चों आप n के बारे में क्या कहेंगे कि n क्या है, इंटीजर। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करिए। तो अब देखिए, आप चाहे तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, या बेसिकली कॉस को साइन में कन्वर्ट करना इजी है। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप बच्चों इसको सोल्यूशन में फिर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास फिर आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तरतीब से लिख ले। साइन स्क्वायर थीटा पहले लिखा, माइनस 2 साइन थीटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखते हैं कि पेयर वगैरह बनते हैं, तो देख लेते हैं ज़रा बच्चों। तो पेयर एक्चुअली नहीं, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ की है बच्चों। ये -1 + 1 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो खत्म हो जाएगा वैसे ही। ओके बच्चों, तो ये 2 नहीं आएगा साथ में, माइनस का 2 नहीं आने वाला ये। ओके, ये चले आपने निकाल दिया। ओके बच्चों, चले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इशू नहीं है। ये भाई -2 नहीं साथ में आने वाला। ओके, तो चले साइन थीटा बच्चों यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। तो साइन थीटा कॉमन निकला, तो ये आ गया साइन थीटा -2 is equal to 0. That implies that this implies that sin theta is equal to 0 और sin theta is equal to -2 is equal to 0। ओके, तो अब sin थीटा इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है भाई, आपको पता ही होना चाहिए कि sin थीटा 0 कब होता है, x एक्सिस पर। तो बेसिकली ये क्वाड्रेंटल एंगल है ना, तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 प्लस माइनस पाई प्लस -2 पाई प्लस -3 पाई। तो आप इसको जनरली लिख सकते हो n पाई। यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा n पाई। ओके, तो अब यहाँ पे देखें ना, ये तो इक्वेशन, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, 2। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू 2 बेसिकली इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये तो इनवैलिड है, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है ना साइन थीटा की, वो बच्चों होती है -1 से +1। तो ये देखें -1 +1 से ये तो बाहर जा रहा है ना, 2 से आगे, 1 से आगे चला गया। आप बेशक इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप यहाँ पे पता क्या करें, आप लिखिए साइन इनवर्स 2। तो आपको भाई इसका कोई जवाब नहीं मिलने वाला, एरर आ जाएगा। ठीक है, कोई एंगल नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जो है ना 2, ये साइन की रेंज से बाहर चला गया है। साइन की रेंज क्या होती है, -1 से +1। तो भाई ये तो आप लिखेंगे फिर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो फिर इसका मतलब है बच्चों आपके पास ओनली सोल्यूशन क्या आएगा, n पाई। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, n पाई। ओके बच्चों, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलें बच्चों, इसके बाद है पार्ट नंबर 6, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। आसान सी बच्चों प्रॉब्लम है, आप इसकी डायरेक्ट आपको फैक्टराइजेशन नज़र आ रही है। आप क्या कर ले बच्चों, साइन थीटा निकाल लीजिए कॉमन। तो ये अगर 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों साइन थीटा 0 के इक्वल आ गया। तो ये इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, n पाई। यहाँ पे भी सेम टू सेम। ओके बच्चों, n पाई डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, या लिखो 0 प्लस माइनस पाई प्लस -2 पाई प्लस -3 पाई एंड सो ऑन, और बाद में फिर आपको n पाई ही लिखना पड़ेगा।
तो बेहतर है कि डायरेक्टली आप लिख लें। तो यहाँ से बच्चों आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 बच्चों आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने एग्जांपल भी पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व की थी। तो चलिए बच्चों आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, आप लिखेंगे सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है इन किस क्वाड्रेंट में बच्चों, इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल क्या आएगा π/2 सॉरी π/3 और 6 आएगा बच्चों, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 करेंगे तो वो क्या आने वाला है 30 डिग्री। ओके, तो π/6 आएगा। सो बच्चों एक्स की वैल्यू आपको क्या, थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, थीटा की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में, पहले और दूसरे में। तो पहले क्वाड्रेंट में आपको यही मिलेगा रेफरेंस एंगल ही π/6 एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना पड़ेगा, तो वो आएगा 5π/6। ओके बच्चों, तो अब आप क्या करें, π/6 और 5π/6 में रेफरेंस एंगल ऐड कर दीजिए और फिर बच्चों सोल्यूशन सेट लिख दीजिए। ओके, तो बच्चों आप लिखेंगे सिंस 2π इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/6 प्लस 2nπ एंड थीटा इज इक्वल टू 5π/6 प्लस 2nπ। ओके बच्चों, तो अब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, π/6 प्लस 2nπ यूनियन 5π/6 प्लस 2nπ। ओके बच्चों, जबकि n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। ओके बच्चों, तो ये बच्चों हमारी क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे कंप्लीट 6 कंप्लीट हो चुके बच्चों हमारे, और ये लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, मजीद क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर हो जाएंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ लग गई है। फिर भी अगर आपको बच्चों किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें बिला झिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं बच्चों। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी बच्चों शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। और बच्चों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।